बिहार में बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। बात इतनी बढ़ गई है कि बिहार से बाहर यूपी के नेता भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। आनंद मोहन के साथ 26 और कैदियों को रिहा करने का बिहार सरकार ने फैसला किया है। आनंद मोहन बिहार के गोपालगंज में डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन फिलहाल बेटे की शादी को लेकर पैरोल पर जेल से बाहर है। वैसे आपको बताएं, आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद की सगाई में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी देखा गया। हमारे साथ खुद आनंद मोहन जी मौजूद हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और सब कोई खुश है। यहाँ सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया आपकी रिहाई को। रिहाई के लिए नहीं निकाला है आप, मेरी रिहाई के लिए सिर्फ ये नोटिफिकेशन नहीं है। आप उसकी गहराई में जाइए। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के आलोक में इस नियम को विलोपित किया जाता है। कानून में पूरे देश में एक रूपता लाए, हर राज्य में अलग अलग नियम है। दंड एक समान हो, दंड में समानता हो, न्याय में समानता हो, इसका ये तकाजा जाता है। माना जा रहा है नीतीश कुमार का ये पॉलिटिकल मूव के तौर पर देखा जा रहा है कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए और कहीं ना कहीं आरजेडी के दबाव में ये फैसला नीतीश कुमार ने लिया। आपके रिहाई के लिए नोटिफिकेशन अब सरकार ने निकाला। सही कह रहे हैं। नीतीश कुमार और आरजेडी के दबाव में ही बिल्किस बानो प्रकरण में गुजरात में भी फैसला लिया गया। एकदम सही कह रहे हैं। एडवांटेज नहीं मिला है क्योंकि लवली आनंद आपकी पत्नी है, आरजेडी में है, बेटा चेतन आनंद आरजेडी से विधायक हैं। इसका एडवांटेज यही मिला कि मित्रों की सरकार थी इसके पहले भी और 1.5 साल ज्यादा रह गए। सभी कहते रहे आनंद मोहन निर्दोष है और 1.5 साल ज्यादा रह गए। जो भी फैसला आया, फिर भी हम जो है राज्य सरकार और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं। स्टेट बीजेपी का ये कहना है कि नीतीश कुमार ने ही, आरजेडी ने ही आपको फंसाया और अब वो आपको निकाल कर क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो क्या इसमें कहीं से भी सच्चाई है? क्योंकि वो शासनकाल लालू यादव का स्टेट बीजेपी के हमारे मित्र लोग पहले भी सरकार में थे और एनडीए बनाने में बिहार में मेरी भूमिका को कोई बेईमान ही इनकार कर सकता है। तो ऐसे में हमने कहा कि जो लोग आज बोल रहे हैं उनको अपने पुरखों की तरफ भी नज़र उठाना चाहिए। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जो बगल में बिठाते थे और जिनके संयुक्त हस्ताक्षर, उनके भी हस्ताक्षर, जौहर साहब के हस्ताक्षर और आनंद मोहन के हस्ताक्षर से एनडीए का घोषणा पत्र जारी होता था। तो देखिए, ये नया नियम लागू किया गया है बिहार सरकार द्वारा, जो अब सवालों के घेरे में आ गया है। खुद मायावती, जो बसपा सुप्रीमो है, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि शायद क्या मजबूरी थी नीतीश कुमार की, जो नए नियम बनाकर आनंद मोहन को रिहा किया जा रहा है। तो आपको बता दें, आनंद मोहन के साथ ही 26 और जो कैदी हैं उनकी रिहाई भी होगी। एक नया कानून बनाया गया है, नई तब्दीलियां उस नियम में किया गया है। माफ कीजिएगा, नए नियम बनाए गए हैं कि जो कारावास में उम्र कैद की सजा काट रहा है, उस पर एक नया नियम बनाते हुए सीधे तौर पर ये तब्दीलियां की गई हैं। और थोड़ी देर में रुक करेंगे हमारे सहयोगी साकेत का, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, इसी खबर पर चर्चा के लिए हमने मेहमानों को भी बुलाया है और हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें, आरजेडी के चितरंजन गगन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले उन्हीं से सवाल जवाब कर लेते हैं। चितरंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये विधायक को बड़ा तोहफा ही सगाई में दिया है आपकी सरकार ने। पिता को जेल की कैद से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। विपक्ष तो आपके फैसले पर सवाल खड़ा कर रहा है। रिहाई नहीं हो पा रही थी तो पुराने नियम को ही बदल दिया। नहीं श्वेता जी, विपक्ष मतलब क्या? भाजपा के नेताओं में खुद विरोधाभास है। उनके बयानों को आप देखिए, काफी उनमें विरोधाभास है। और सवाल है, कोई नियम बदला नहीं गया है। पहले से यह रहा है कि जिसको आजीवन कारावास की सजा मिलती है
14 साल के बाद यदि उसका बिहेव जेल के अंदर न्यायपूर्ण रहा, जेल मैनुअल का उसके द्वारा पालन किया गया, तो 14 साल के बाद जो है सो उसको जेल से रिहा कर दिया जाता। कोई पहली यह घटना नहीं है, शुरू से ऐसा रहा है। ऐसे जब जज लिखता है फैसला में अब टिल डेथ मतलब कि मृत्यु पर्यंत, तो एक लिखता है आजीवन कारावास, एक लिखता है मृत्यु पर्यंत। इनको जो सजा थी आजीवन कारावास की सजा थी आनंद मोहन जी को। और चूंकि कोर्ट का मानना था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और ऐसे भी एक नैसर्गिक न्याय भी कहता है कि आपका कोई भी नियम एक समान होना चाहिए, नियमों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। किसी को आप 14 वर्ष की सजा पूरा करने के बाद में आप छोड़ रहे हैं और किसी का जो है तो 14 साल से ज्यादा हो गए। जैसे आनंद मोहन जी लगभग हम समझते हैं कि 15 साल से ज्यादा इनका जेल में समय बीता है, लगभग 15.5 साल जेल में रहे हैं। तो यह विरोधाभास क्यों? एक तरफ जब 14 वर्ष वालों को आप रिहा करते हैं तो फिर दूसरे को आप जो है सो 15.5 साल हो गए। कई कैदी ऐसे हैं जिस पर माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया 20 साल हो गए लेकिन वो रिहा नहीं हुए। तो यह जो है किसी आनंद मोहन के लिए यह बना है जो कि सुधार किया गया है, सो बात नहीं है। चितरंजन जी, यह एक सामान्य रूप में हुआ। यह अलग बात है कि जिन 27 कैदियों को रिहा किया गया है। चितरंजन जी सुनिए, आप जिस तरीके से कह रहे हैं जो बाकी केसेस होते हैं उसमें आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक अगर बात की जाए जिसकी हत्या के मामले में वो दोषी करार दिए गए थे, जो उन्हें पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी, अब जो नया नियम आप लोगों ने बनाया है उसमें पूरी तरीके से किसी भी लोकशाही जो एक अधिकारी होता उसकी हत्या के मामले को आप लोगों ने मिला दिया। नए नियम में ही तो परिवर्तन किया आपने। नहीं श्वेता बात जी, उसी की हो रही है, बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी तो कह रही हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी नीतीश बाबू की कि ये डिसीजन लेना पड़ा। आरजेडी के विधायक थे और शादी होने वाली है उनकी 3 मई को या 2 मई को, जब भी तो पिता को बाहर निकाले पेरोल पे, तो खुद बाहर हैं वो। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती भी कह रही हैं। जवाब भी देने दीजिए। जवाब आप सवाल कर रही हैं तो इतना सवाल दाग दे रही हैं। जी बिल्कुल दीजिए। सवाल यह है कि मायावती जी जो क्या करें, आप भटक जा रहे हैं तो मुझे दागना ही पड़ेगा सवाल सर। नहीं, मायावती जी की राजनीति क्या चल रही है, कौन सी राजनीति वे करते हैं, या किसी छुपा हुआ नहीं। इसलिए मायावती जी ने क्या कहा मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन स्पष्ट रूप से एक ही सजा है। किसी को आप छोड़ रहे हैं, किसी को आप जेल में रख रहे हैं, और न्यायालय ने कहा है, ऐसी बात नहीं है, न्यायालय ने कहा है कि एक समानता होनी चाहिए सरकार के पॉलिसी में। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह आनंद मोहन के लिए नहीं लिया गया है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि भाजपा के जो साथी बोल रहे हैं, अगर आप देखिएगा पुराने बयानों के भाजपा के सुशील मोदी जी का बयान आया था कुछ दिन पहले कि जब इंदिरा गांधी के हत्यारे को जब जेल से मुक्ति मिल सकती है तो आनंद मोहन को क्यों नहीं। और आज वही भाजपा के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं। बड़ी माने इसको क्या कहा जाए, माने इतने निर्लजतापूर्ण उनका जो रिएक्शन आ रहा है। बिल्किस बानो का मामला आप देख लीजिए, जिस ढंग से जिस जघन कांड हुआ, जिस ढंग से सामूहिक रूप से बलात्कार कर प्रेग्नेंट महिला के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार कर उसके आंख के सामने में उसके परिवार का कत्ल कर दिया गया। चितरंजन जी, पहले अपना राज्य तो संभाल लीजिए, दूसरे राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर भी बाकी नेता हैं। चितरंजन जी, जिस बात पे जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है मिरर पर, उसी का जवाब दीजिए। दूसरे राज्य में मैं आपको प्रवेश करने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। भाजपा नियम में बदलाव किया है। दूसरे नेता, मैंने बीजेपी को भी बुलाया था, फिलहाल कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। चर्चा पूरी तरीके से एक तरफा रह जा रही है यहाँ पे। चितरंजन जी, श्वेता जी, आप एक सरकारी अधिकारी की हत्या के मामले में जेल गए थे, वो क्या बात कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठकर? आप भूल गए हैं क्या? एक सरकारी ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर की हत्या के जुर्म में जेल गए थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप चितरंजन जी?
अरे नेता उसी हिसाब से बातें कीजिए सर। भूल गए आप जिसके आरोप में वो जेल गए थे। बहरहाल मैंने बीजेपी को भी बुलाया था, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से बीजेपी के जो प्रवक्ता है बिहार के वो नहीं आ पाए हैं। फिलहाल इस चर्चा को मैं यहीं पर विराम दूंगी, क्योंकि चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जो हत्या के आरोपी रहता है करने के लिए चित्ररंजन जी। तो ये आपको बता दें, चित्ररंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। नए नियम में बदलाव किया गया, आनंद मोहन को बाहर निकालने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। और आनंद मोहन ही क्यों, आपको बता दें जो 26 और कैदी हैं उन्हें भी बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें आनंद मोहन के जो बेटे हैं वो विधायक हैं आरजेडी से। बिहार में सरकार किसकी है, किसी से छिपी नहीं है। आपको बता दें नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव की, दोनों की ही सरकार है। यहाँ पर कहा यह भी जा रहा है, ये हम नहीं बल्कि विपक्षी दल, चाहे बसपा सुप्रीमो हो जो कि यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है मायावती, उन्होंने भी बाकायदा कई ट्वीट किए। साफ तौर पर उन्होंने ट्वीट में अपने यही लिखा कि आखिर नीतीश बाबू की ऐसी क्या मजबूरी थी जो इस तरीके से दलित विरोधी, जिस दलित की हत्या की उसी को अब बाहर निकाला जा रहा है। मुश्किल भरा कदम होता है, ऐसे में बीजेपी भी बचना चाहती है इन चीज़ों से, लेकिन कहीं ना कहीं एक निशाना निश्चित तौर पर इस ओर जा रहा है कि जिस तरह से राजनीतिक तौर पर ये फैसले लिए गए हैं उसका फायदा नीतीश कुमार और आरजेडी को होगा। तो देखिए हमारे सहयोगी साकेत भी इस पर जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें लगातार जो विपक्षी दल है, विपक्षी पार्टियां, उनका यही कहना है कि ये जो रिहाई की जा रही है नियमों में बदलाव करने के बाद, उस नियम के बदलाव के बाद ये जो वर्तमान सरकार है बिहार को, इसको आगे फायदा हो सकता है। तो आनंद मोहन की रिहाई हो चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि पेरोल पर वो बाहर है और अपने बेटे के एंगेजमेंट में शरीक हुआ था। साथ ही साथ आपको बता दें उस सगाई के कार्यक्रम में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे। तो ये बड़ा कदम उठाया गया है बिहार सरकार द्वारा। फिलहाल बिहार में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक हलचल जो है इस पूरी खबर को लेकर अब तेज हो गई है।